तोमर, सचिन जी चौहान, वाहिनी क्रमांक 19 कैलाश जी जामलिया, नवीन जी वर्मा, अखिलेश जी भाटी, अशोक जी पाटीदार। वाहिनी क्रमांक 20 पाटीदार, राजेश जी कारपेंटर, प्रीतम जी पाटीदार। वाहिनी क्रमांक 21 जितेंद्र जी विश्वकर्मा, जेपी जी मिश्रा, रमेश जी मालवी, कमल जी यादव, राजीव जी जलखरे, रामनाथ जी, महेश जी कुशवाहा। वाहिनी क्रमांक 23 बंटी जी कल्याणे, जी जाटव। वाहिनी क्रमांक 39 पृथ्वीराज जी, अक्षय जी, हर्षित जी राठौर जी परमार, यश जी तोमर। वाहिनी क्रमांक 41 शिवम जी बिरथरे, ऋषभ जी कारपेंटर। वाहिनी क्रमांक 34 दिग्विजय जी, जयेश जी, हर्ष जी, पारस जी। सभी शिक्षक ध्यान देंगे, जो वाहिनी क्रम बताया गया है। क्रमांक 2 घोष, अपने स्थान पर लग जाइए। वाहिनी क्रमांक 3 अपने स्थान से दंड ऊंचा करके बताइए। वाहिनी क्रमांक 3 ठीक है। वाहिनी क्रमांक 4 जो अपने स्थान पर लग गए हैं वो अपना दंड ऊंचा करके बताएंगे वहां से। वाहिनी 80 संख्या पूर्ण कर लीजिए आप। अग्रेसर ध्यान दो, एक पंक्ति में 20 संख्या रहेगी, उससे अगर अधिक हो तो दूसरी वाहिनी में भेज दीजिए। वाहिनी क्रमांक 2 संपद। वाहिनी क्रमांक 3 संपद। अपनी वाहिनियों की संख्या पूर्ण कर लीजिए। जमीन पर को पास में साइड में 4 जमीन पर योग स्थिति। उत्कट आसन एक बार अभ्यास के लिए अंक पर करना है, फिर उसके बाद मंत्र पर होगा। अग्रसर को देखना है। उत्कट आसन चार, झुकना है घुटनों के बल। 5 6 7 8। आत्मने ज्योतिर्मय स्वरूपाय विश्वमांगल्यमूर्तये प्रकृति पंचभूतानि ग्रहालोकास्वरास्तथा दिशः कालश्च सर्वेषां सदा कुर्वन्तु मंगलम्। रत्नाकराध्योतपदाम्। स्वस्थ। अग्रसर को देखिए। 2 3 4। शरीर को ऊपर खींचना है, एड़ी जमीन पर ही रहेगी। 5 6 7
हेमराज श्रीरत्नाढ्यां वन्दे भारत मातरम् महेन्द्रो मलया सहयो देवतात्मा हिमालया धैर्यो रेवत गोविंध्यो गिरिश्चारवलिस्तथा। पैर का ध्यान रखिए, उल्टा पैर पहले बाहर आएगा। 2 प्रणाम की स्थिति में आना है। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। अब इसी का अभ्यास एक बार नौ 10 11 12 13 राम 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 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। स्वस्थ। नमस्कार योग। सावधान। तिष्ठ योग क्रमांक 2 गुरु 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। स्वस्थ। 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। स्वस्थ। अब तीनों योग का अभ्यास एक बार गोश पे करेंगे। ठीक है? पहला योग नहीं करना है, चुटकी ताली योग नहीं करना है, ये अंक पर ही करना है। सावधान। तिष्ठ योग क्रमांक 1 गुरु 1। अब गोश पे करना है अभ्यास। सावधान। तिष्ठ योग क्रमांक 2 गुरु अतिथियों से आग्रह है।
नीचे करना भाई। चलो पीछे आना सर थोड़ा सा। इसमें जूम है ना। नितिन पीछे आना, चलो पीछे पीछे। संघ आरम, संघ दक्ष। ध्वज प्रणाम। ज्योतिर्मय स्वरूपाय विश्वमांगल्यमूर्तये प्रकृति पंचभूतानि ग्रहालोकास्वरास्तथा दिशः कालश्च सर्वेषां सदा कुर्वन्तु मङ्गलम्। रत्नाकराध्योतपदां हिमालयकिरीटिनीं ब्रह्मराजश्रीरत्नाढ्यां वन्दे भारतमातरम्। महेन्द्रो मलया सहयो देवतात्मा हिमालय। समस्थिति ताड़ासन। गगंडकी कावेरी यमुना रेवा कृष्णा गोदा महानदी अयोध्या मथुरा माया काशी भारतं च गीता शतदर्शनानि च। रम योग स्थिति। योग क्रमांक 1 क्रू। नमस्कार योग। अपने प्रेम परिश्रम के बल भारत में नव सूर्य उगाए जाग
होगा परिवर्तन, जाग रहा है जनगण मन, निश्चित होगा परिवर्तन, शुद्ध सनातन ऋषि मुनियों राह रपटती इस दुनिया में, कुल कुटुंब का संरक्षण परिवर्तन, निश्चित होगा परिवर्तन, जाग रहा है जनगण मन, जाग रहा है जनगण मन, निश्चित होगा परिवर्तन, निश्चित होगा परिवर्तन, सब समाज अंगांग परस्पर, सब समाज अंगांग परस्पर, छुआछूत लवलेश न हो, छुआछूत लवलेश न हो, प्रीति रीति भर गहन सभी में, प्रीति रीति भर गहन सभी में, भेद भाव अवशेष न हो, भेद भाव अवशेष न हो, बने परस्पर पूरक पोषक, बने परस्पर पूरक पोषक, रुद्र परिवर्तन, निश्चित होगा परिवर्तन, स्वाभिमान भर भाव स्वदेशी, स्वाभिमान भर भाव स्वदेशी, स्वत्व बोध काले आधार, स्वत्व काले आधार, परहित ध्यान परस्पर पूरक, परहित ध्यान परस्पर पूरक, जन जीवन का शिष्टाचार, जन जीवन का शिष्टाचार, विश्व मंच पर भारत माँ के सघन, निश्चित होगा परिवर्तन, निश्चित होगा परिवर्तन, श्रद्धामय विश्वास बढ़ाकर, श्रद्धामय विश्वास बढ़ाकर, सामाजिक सद्भाव जगाए, सामाजिक सद्भाव जगाए, अपने प्रेम परिश्रम के बल, अपने प्रेम होगा परिवर्तन, निश्चित होगा परिवर्तन, समाज जन, मातृशक्ति एवं स्वयंसेवक बंधुओं का अभिनंदन है, स्वागत है। आज के इस उत्सव में उपस्थित अतिथियों का परिचय है। श्री आप शाजापुर में कुमार घाटी पर आपका निवास है। पूर्व में आप जिला पंचायत लेखा अधिकारी के पद पर कार्य किया है। वर्तमान में पर्यावरण संरक्षण गतिविधि में जिला प्रमुख का दायित्व है। आप 1994 से वृक्षारोपण का कार्य निरंतर कर रही हैं। आप गायत्री परिवार में प्रचार प्रसार का कार्य देख रही हैं। आपने पूर्व में दुर्गा वाहिनी में भी कार्य किया है। नशा मुक्ति समाज हो, इस हेतु निरंतर जन जागरण का कार्य आप कर रही हैं। बाल संस्कार शाला में भी आप निरंतर कार्य कर रही हैं। बाल संस्कार मतलब छोटे बच्चों को संस्कार देना, जैसे माता पिता के चरण छूना, इस प्रकार के जो बालपन से ही उनमें अच्छे संस्कार डलना चाहिए, वो संस्कार देने का कार्य आप निरंतर कर रही हैं। अगला परिचय है श्री विशाल जी जाटव।
आपका निवास महुपुरे में है। आप बाल्यकाल से ही स्वयंसेवक हैं। सायंभाग, जिसको कि आज संघ में बाल कार्य कहते हैं, आप उसके सायंभाग कारवा का दायित्व पर रहे हैं पूर्व में। पूर्व आप जिला महाविद्यालय प्रमुख के दायित्व पर भी रहे हैं। पूर्व में आप जिले के संपर्क प्रमुख, जिले के सेवा प्रमुख और वर्तमान में आप शाजापुर जिले के जिला सह कारवा का दायित्व का निर्वहन कर रहे हैं। अगला परिचय है श्रीमान प्रवीण जी पाटीदार। आपका कपड़े का व्यवसाय है। आप मूलीखेड़ा में आपका निवास है। आप शाजापुर नगर के नगर कारवा हैं। आज जिनका पाथे हमें प्राप्त होना है, ऐसे वक्ता श्री धीर सिंह जी पवैया। आप मूलतः भिंड जिले के निवासी हैं। 1992 से आप प्रचारक हैं। 1996 से 2000 अंत के सह व्यवस्था प्रमुख रहे हैं। 2017 से 2020 तक मंदसौर था। वर्तमान में आप मध्य क्षेत्र, जो पुराना मध्य प्रदेश है अपना, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ को मिला के मध्य क्षेत्र, आप उसके पर्यावरण संरक्षण गतिविधि के संयोजक हैं। आपका केंद्र संघ कार्यालय देवास है। आपने अभी तक 27 पुस्तकों का लेखन किया है, जो लोकहित प्रकाशन लखनऊ व अर्चना प्रकाशन भोपाल से प्रकाशित हुई है। लेखन कार्य वर्तमान में भी आपका जारी है। अमृत वचन एवं व्यक्तिगत गीत के पश्चात भाई साहब का पाथे हमें प्राप्त होगा।
उपस्थित आपकी आज की अध्यक्षा श्रीमती मनोरमा जी सोनी, सह जिला कारवा श्रीमान विशाल जी जाटव, शाजापुर नगर के कारवा श्रीमान प्रवीण जी, आज केवल हमको ही विदित नहीं है तो समूचे भारत के साथ विश्व के अनेक देश में जहाँ स्वयंसेवक रहते हैं, हिंदू रहते हैं या गैर हिंदू रहते हैं, उनको ये ज्ञात हो गया है कि संघ के 100 वर्ष पूरे हो रहे हैं। वास्तव में ये जो 100 वर्ष की शताब्दी वर्ष की यात्रा है वो संघ की नहीं, संघ कार्य की शताब्दी यात्रा है। संघ तो आगे भी चलने वाला है, तो संघ कार्य को करते करते आज 100 वर्ष हो गए। आज ही के दिन सन 1925 में महाराष्ट्र की वो पवित्र नागपुर की भूमि, जहां पर डॉक्टर हेडगेवार जी ने संघ की स्थापना की थी। स्वाभाविक है कि उस समय जो काल था 1925 में, वो हमारे स्वतंत्रता का काल नहीं था। उस समय देश पर विधर्मी अंग्रेजों का राज्य था। 1889 में उनका जन्म हुआ और एक कहावत हमने सुनी है कि होनहार बिरबान के होत चीकने पात, होने वाले के लक्षण बचपन से दिख जाते हैं। ऐसे ही विलक्षण अपने केशव बलराम का जन्म हुआ था। जैसे बच्चों का जीवन बढ़ता है, बालकों का जीवन बढ़ता है, उसी क्रम से उनका जीवन बढ़ा। लेकिन जो गुण भगवान ने उन्होंने दिए थे वो धीरे धीरे अवस्था के अनुसार प्रस्फुटित होने लगे। यंग हुए, स्कूल की अनेक कहानियां हैं उनकी। थोड़े बड़े हुए तो जाकर के और विद्यार्थियों का संगठन बनाया, और बड़े हुए तो समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो भारत में स्वतंत्रता लाने के लिए गांधी जी के नेतृत्व में आंदोलन कर रही थी, उसके मेंबर बन गए, उसके सदस्य बन गए। नागपुर एरिया के मंत्री बने वो कांग्रेस के, और उसमें सहभागी करके भारत को स्वतंत्र कराने का आंदोलन चलाने लगे। ऐसा करते करते उनके मन में एक विचार आया जो संघ के काम का मूल था। आखिरकार ये भारत गुलाम कब हुआ और क्यों हुआ? 2 प्रश्न उनके मन में हमेशा गूंजे उस आंदोलन को करते करते। ये गुलामी हटाना ये तो ठीक है, परकियों का शासन यहाँ से हटा ये तो ठीक है, लेकिन परकी लोग कब आए, क्यों आए, कौन सी ऐसी बात थी जिसके कारण आए, और कौन सी ऐसी बात यहाँ के समाज में नहीं थी जिसके कारण वो आ नहीं पाए? ऐसा तो नहीं है कि मुगलों के आने के पहले यहाँ किसी ने आक्रमण नहीं किया हो, तो शकों ने आक्रमण किया, मर गए या वापस चले गए। एक डॉक्टर हेडगेवार जी ने दिन किया, तो फिर कब से कहां क्या कमी आ गई? पहले कौन सी बात थी यहाँ के हिंदू समाज में, यहाँ के जनजीवन में, जिसके कारण से वो परास्त होकर के गए, और कौन सी बात ऐसी कम हो गई जिसके कारण से उनके पांव जम गए और उन्होंने कुछ वर्षों तक शासन किया? इसके बीच में उनके ध्यान में आया, कारण खोजा उन्होंने कि कोई भी काम होता है तो बिना कारण के नहीं होता, और काम को बंद करना है तो उस कारण को बंद करना रहता है। ये विज्ञान का और शास्त्र दोनों का यही मत है कि जब तक कारण बना रहेगा तब तक कार्य होता रहेगा। इसलिए जो चतुर व्यक्ति होते हैं उस कारण की खोज करते हैं कि कारण को नष्ट कर दो तो काम होना बंद हो जाएगा। एक सहज उदाहरण से मैं इस बात को समझाता हूँ। एक गांव, उस जमाने में गांव में कुएं ही रहा करते थे पानी के लिए। तो गांव जहां से पानी भरता था, ऐसे पूरे गांव को जीवन देने वाले कुएं में कहीं से घूमते फिरते कुतिया जाकर के गलती से गिर गई। कुतिया गिर गई तो मर नहीं था, कुएं में जाकर के तो मर गई, तो सड़ने के कारण उसका पानी में बदबू आने लगी, दुर्गंध आने लगी, पीने में कठिनाई होने लगी। तो गांव के युवाओं ने एकत्र होकर के विचार किया कि दुर्गंध युक्त पानी है तो पानी को निकाल देंगे तो अच्छा पानी, नया पानी आएगा, वो ठीक होगा। और बड़ी मेहनत करके, उस जमाने में ये तो साधन हुआ नहीं करते थे कि पंप रख दो पानी को बाहर कर दो, हाथ से बाल्टियां ले लेकर के उन्होंने पूरे को खाली किया।
संतोष की सांस लेके अब जो नया पानी आएगा वो दुर्गंध रहित तो होगा, ऐसी कामना की उन्होंने। दूसरे दिन पानी आया तो फिर वही दुर्गंध। अरे बोले कुछ कमी रह गई होगी, एक बार फिर खाली कर देते हैं। मेहनत करके उनकी बात में जवाब तो दे रही थी, परंतु उन्होंने खाली कर दिया। तीसरे दिन पानी देखा तो फिर दुर्गंध। निराश होकर के बैठ गए तो उनमें जो बुजुर्ग थे उन्होंने पूछा, बेटा क्या बात हुई है, क्यों निराश है? कारण उन्होंने बताया। वो बुजुर्ग जानते थे कि इसका कारण नहीं पता लगाया उन्होंने, केवल पानी फेंक रहे हैं, इससे निदान नहीं होगा। उन्होंने कहा कि एक बार मेरे कहने से कुएं को खाली कर दो आप, बड़ी मुश्किल से दुर्गंध दूर नहीं होगी, इसका जो कारण है वो सड़ती हुई कुतिया, इसको निकाल के बाहर कर दो तो फिर पानी कभी दुर्गंध युक्त नहीं रहेगा। ये घटना से समझ में आ रहा होगा कि जब तक कारण को नष्ट नहीं किया जाता तब तक कार्य होते रहते हैं। तो डॉक्टर हेडगेवार जी ने विचार किया कि किन कारणों से, तो जो सिकंदर भी आया, कितने कितने आए लोग और हार करके चले गए या मर के चले गए, परंतु कुछ सालों के बाद जो है कुछ लोगों ने पांव जमा लिया यहाँ आकर के और वो फलते फूलते रहे। कुछ सालों तक शासन भी किया, आंशिक रूप से ही सही, पर शासन तो किया उन्होंने। तो कारण उन्होंने खोजा तो बोले इतना ध्यान में आया कि हिंदू समाज पहले एकजुट था, सब मिलकर के काम करते थे। कैसी वृत्ति थी हिंदू समाज की? तो वृत्ति से ध्यान में आता है, महाभारत आपने पढ़ा सुना होगा सब लोगों ने। महाभारत में जब पांडवों को वनवास दे दिया जाता है तो उदाहरण भी दिया करते थे कि जैसे मेंढकों को एक तराजू में नहीं तोला जा सकता, ऐसे हिंदू समाज को संगठित किया ही नहीं जा सकता। ऐसा कठिन जो काम कहा जाता था उसको उन्होंने एकत्र किया। डॉक्टर हेडगेवार जी ने यह भी अनुभव किया। तो एक कहानी ध्यान में आ गई छोटी सी कि कई हाथी तो आपने देखे होंगे, आज भी हाथी दिखाई देते हैं। जब उनका महावत शाम को किसी पीपल के पेड़ के नीचे या कहीं विश्राम देता है तो पाँव में एक जंजीर बांध देता है। उस हाथी को देखिए, उस जंजीर को देखिए, तो जंजीर हाथी के सामने कुछ मायना नहीं रखती, इतनी सी जंजीर रहती मोटी। हाथी चाहे तो थोड़ा झटका दे दे टूट जाएगी, लेकिन उसी के सहारे बंधा रहता है। ऐसे एक हाथी बंधा हुआ था। तो कुछ यात्रीगण निकल रहे थे, उनके मन में सहज प्रश्न आया कि इतना जबरदस्त हाथी, इतना बलशाली हाथी है, जरा सी रस्सी से बंधा हुआ है। तो उन्होंने महावत से जाकर के प्रश्न पूछा कि महावत ये बात कोई समझ में नहीं आती, इसका कारण बताइए। तो महावत ने कहा कि भैया यात्रीगण, जब हम हाथी को पकड़ते हैं तो बच्चा होता है, बहुत छोटा बच्चा होता है, तब इसी रस्से से बांधते हैं उसको। उस समय इसकी ताकत नहीं होती है कि इस रस्से को तोड़ दे, क्योंकि छोटा होता है, उसकी ताकत से ज्यादा होता है रस्सा का बल। तो ऐसी अवस्था में यदि संघ आगे बढ़ा तो किसके बल पे बढ़ा? तो जो समाज था उस समय का, पूरा समाज सहभागी नहीं रहा होगा उस समय, लेकिन समाज के बंधु भगनियों ने अपने घर में संघ के कार्यकर्ताओं को सहारा दिया, सहयोग दिया और समाज के साथ खड़े होने का उन्होंने संकल्प रहा। तो संघ वहां से भी धीरे धीरे सही प्रतिबंध छूटा। लेकिन हिंदू समाज के प्रति संवेदना रखने वाले ऐसे समाज के परिवार धीरे धीरे बढ़ते जा रहे थे। संघ का कार्य वास्तव में प्रचारकों ने नहीं किया, प्रचारक भी एक बिंदु है उसमें, तो उन्हीं के बल से चल रहा है। संघ का काम चलता है तो गृहस्थ कार्यकर्ताओं के बंधु भगिनियों के बल से चलता है, तो वो चल रहा है। यात्रा और आगे बढ़ी तो और दुर्गंध हो गई आकर के 1975 में आपातकाल लगा दिया गया। आपातकाल के समय संतकों में बड़े भारी जुल्म उठाए गए। वो संघ की पुस्तकों में प्रकाशित है, छपा हुआ है, वो सारी कहानियां पढ़ सकते हैं। और ऐसी यात्रा पे फिर संघ ने संघर्ष किया, फिर समाज के बीच में गया। ऐसी यात्रा संघर्ष के द्वारा भी, संघर्ष के बाद भी चलती रही और समाज का सहयोग निरंतर गतिमान होकर के बढ़ता रहा। जब जब प्रतिबंध लगाया तब कुछ समय ठहरा हुआ था, अनुभव हुआ, लेकिन प्रतिबंध खुलते ही बड़ी शक्ति के साथ, जैसे गेंद को जमीन में पटकते हैं तो अपनी दूरी शक्ति लेकर के ऊपर खड़ा किया और धीरे धीरे वो संगठन आज समाज में अग्रणी संगठन बन गए हैं। ऐसा जो काम बढ़ा तो समाज के जो क्षेत्र थे उन क्षेत्रों में ऐसा कोई क्षेत्र नहीं बचा और जहाँ पर वो संघ के कार्यकर्ता आज काम नहीं कर रहे हैं, कोई ऐसा क्षेत्र नहीं बचा। जितने प्रकार के संघ में समाज में क्षेत्र है उनमें संघ के स्वयंसेवक अपना विचार लेकर के वहाँ अद्वितीय संगठन खड़ा कर रहे हैं, कर दिया है। 1964 में विश्व हिंदू परिषद की स्थापना हुई, जिसमें स्वामी प्रसिद्ध सन्यासी संत स्वामी चिन्मयानंद होंगे, मास्टर तारा सिंह होंगे,
सुशील कुमार मुनि हैं जो जैन संत हैं वो थे, कुशोक बकुल जो बौद्ध भिक्षु थे वो थे, जगजीत सिंह और जो सदगुरु थे सिख समाज के वो थे उसमें। ऐसे कुछ लोगों ने मिलकर के मुंबई में और विष्णु परिषद के इस काम के लिए स्थापना कर दी। तो समाज में, हमारे समाज में छुआछूत तो कोई स्थान नहीं था। इसको और महात्माओं के संतों के लिए नीचे कहलवाने के लिए, सिद्ध करने के लिए जो द्वितीय संताचार्य गुरु जी थे, गोलवलकर थे, उन्होंने प्रयास किए। तो जाकर के तो उसे प्रस्ताव पालन किया गया, न हिंदू पतितो भवे, हिंदू कभी पतित नहीं हो सकता। 1969 में उर्दू में धर्म संसद हुई। 1981 में तमिलनाडु थी। उस 5 लाख की संख्या का जो अध्यक्षता कर रहे थे वो थे डॉक्टर कर्ण सिंह, जो कश्मीर के महाराजा हरि सिंह के सुपुत्र थे, जिन्होंने और भिलाई पर हस्ताक्षर किए थे। ऐसे कर्ण सिंह ने उसकी अध्यक्षता की। ऐसे यात्रा धीरे धीरे बढ़ती थी। चुनौतियां भी आती थी। समाज के जागरण के क्षेत्र में संघ ने प्रवेश किया, चाहे वो राष्ट्र की एकात्मता को लेकर के कोई संकट खड़ा हुआ, देश में का माहौल खड़ा कर दिया। और माहौल खड़ा करते करते चल करके आज की स्थिति में आ गए जो संघ के कार्य के 100 वर्ष पूरे हो गए। ये 100 वर्ष ये पहला कार्यक्रम है, संचालन का कार्यक्रम है। ये 100 वर्ष का पहला कार्यक्रम बनता है पथ संचालन, जो गृह संपर्क करें। हर घर में कोई हिंदू छूटना नहीं चाहिए, जिसके घर में नहीं जाए अपना संदेश लेकर के, पत्रक लेकर के, पुस्तक लेकर के। उसके बाद मंडल सम्मेलन होंगे, पत्तियों त्वया हिंदू भूमे सुखं वर्धितोऽहम्, महामंगले पुण्यभूमे त्वदर्थे, पतत्वेशकायो नमस्ते नमस्ते, इमे सादरं त्वां नमामो वयम्, त्वदीयाय कार्याकटीयम्, शुभामाशिषं देहि तत्पूर्तये, अजय्याञ्च विश्वस्य देहि शक्तिम्, सुशीलं जगत्येन नम्रं भवेत्, श्रुतं चेव वयत्कण्टका किरणमार्गम्, स्वयं स्वीकृतं न सुगं परं साधनं नाम वीरव्रतम्, तदन्तः स्मृतक्षया ध्येयनिष्ठा, रथन्तः प्रजागर्तु तीव्रानिशम्, विजेत्री च न संहता कार्यशक्तिर्, विधायास्य धर्मस्य संरक्षणम्, परं वे भवन्नेतुमेतत् स्वराष्ट्रम्, समर्था 3 संघवी किर वाम व्रत। चलते समय किसी भी खाद्य सामग्री का उपयोग नहीं करना है। संचलन में चलते समय करना है। वाहिनी का क्रमांक चलते समय इस प्रकार रहेगा।
सोन सोन अरे स्टैंड है यार.
कर दो चालू क्यों नहीं चालू
हमारा साथ कुंदन का राज्य 그래.
अपन इधर से चलो चलो जनता व्यक्ति है